कहिए कैसे हैं आप। सुबह उठते ही ना करें ये काम। देखिए कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए करना चाहिए। वहीं कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम ना करें तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जैसे सुबह उठने की बात ले लीजिए कि सुबह उठकर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मॉर्निंग गुड हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा दिन बेहतर बीते, पूरा दिन बेहतर बीते, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने हम कर जाते हैं पर नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या बातें हैं, तो मैं इस बारे में आज आपको बता रही हूँ 9 बातें। आप देखिएगा और जो अभी तक कर रहे हैं उन पर एक बार रोक लगा दीजिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, सुबह लेट नहीं उठना। यानी कि जैसे किसी को बोला हुआ है कि आप मुझे इतने बजे उठा देना और उन्होंने उठा दिया, आप नहीं उठ रहे, या फिर आपने अलार्म लगाया हुआ है ना, अलार्म बज भी गया तो आप उसको बंद किया अलार्म को, या फिर स्नूज पे लगा दिया, मतलब या तो बंद कर दिया और करवट लेके लेट गए, या स्नूज पे चलो दोबारा बजेगा तब उठ जाएंगे। तो ये चीज नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि जैसे एक बार लेट गए, अलार्म बंद करके मान लीजिए लेट गए, झपकी लग गई, फिर बहुत देर से, कई बार ऐसा हो जाता है कि देर से आंख खुलती है, फिर क्या होता है हड़बड़ी में उठते हैं। जैसे कि एक लेडी है और उसने 4:45 का अलार्म लगाया हुआ है, ठीक है, 4:45 बज गए, अलार्म बज गया, उसने क्या किया, अलार्म को बंद किया कि ना पानी तो 5 बजे आता है, जैसे फ्रेश पानी सुबह सुबह 5 बजे आता है, तो चलो मैं 15 मिनट की झपकी और ले लेती हूँ, उठ जाऊंगी। उठ तो गई मैं, और वो झपकी ऐसी लगी ऐसी लगी, वो 6 बजे आंख खुली और 6 बजे तो पानी बेचारा आके भी चला गया। तो क्या हुआ, अब जब वो 6 बजे उठती है, बहुत हबड़ा दबड़ी है कि ये क्या हो गया, पानी नहीं भरा, दिक्कत हो जाएगी, फिर वो उसकी दिन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसलिए बेस्ट क्या है, बेस्ट यही है कि जो हम टाइम लगाते हैं उस पर उठ जाएं, और उसके लिए बेस्ट क्या है, रात को जल्दी सोएं, है ना, सिंपल सी बात। अब आती है दूसरी बात। हम उठ गए, ठीक है, सुबह उठ गए और आंखें भी खोल ली, ठीक है, हम उठ भी गए, हमने आंखें भी खोल ली। अब हम लेटे लेटे सोच रहे हैं, मतलब हम उठे नहीं, बेड से नहीं उठे, पर आंखें खुल गई हमारी, और हमारे मन में ना विचार चल रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग, कल ये हुआ था, कल ऐसा हुआ था, परसों ये हुआ था, उसने ये कह दिया था। ये जो धीरे धीरे जो विचार है ना, ये सोच थोड़ी सी नेगेटिव हम ज़्यादा भाव दे रहे हैं कि अच्छा उसने तो ये कहा था, उसको देख लूँगा, या उसने ये कहा था, या ये मैं काम नहीं कर पाया था, मतलब नेगेटिव थॉट्स अब ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं। तो क्या करना है कि नेगेटिव थॉट्स को सुबह सुबह, क्या मतलब हुआ, नेगेटिव थॉट्स को तो मन में आने ही नहीं देना। देखिए हम इस अफसोस के साथ ना उठे कि हम कल क्या नहीं कर पाए थे, हम इस विश्वास के साथ उठे कि आज हमने क्या करना है। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरी बातें हैं, गलत बातें हैं, जो हमारे मन में थोड़ा सा मतलब उदासी सी या गुस्सा सा ये चीज़ें भर देती है ना, उनकी तो बना दीजिए चटनी और 1-2 दिन में उनको निपटा के ख़त्म कीजिए, जो बुरी यादें होती हैं। और जो अच्छी यादें होती है ना, उनका बनाइए अचार और उनको सहेज के रखिए। देखिए हमारी लाइफ कितनी अच्छी बीतेगी। देखिए बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी सी बातें, अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में अपना लेंगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा, और खासकर सुबह उठते वक्त। अब आती है तीसरी बात। सुबह जब हम उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ होती है। तो ये नहीं है कि उसको हम ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, मतलब धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करके, ताकि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और फिर हम उससे काम ले सकें दिन भर। हम क्या होता है कई बार जैसे एकदम से अलार्म बजा या किसी ने उठाया या हम झटका मार के उठे, तो झटका ही आ जाता है, कई बार कमर में ही झटका आ जाता है, फिर 2 दिन बैठे रहो बेड पे, क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि एकदम से बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना। कई बार आपने भी सुना होगा, जैसे बेड से उठते सारे चक्कर आ गए, तो ये इसीलिए होता है कि एकदम से हम ना झटका मार के या छलांग मार के उठते हैं ना, ये चीज़ें तब आती हैं। तो इसलिए बहुत आराम से जब उठें तो हल्की हल्की मूवमेंट्स करनी है, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं, हल्की हल्की मूवमेंट्स करनी है। जब बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर हम काम करें जैसा हमने करना है, पर सुबह उठते ही एकदम से ऐसा नहीं करना। अब आता है 4th पॉइंट। बेड से हम उठ गए, सो के हमें किसी ने उठाया या हमने अलार्म लगाया था, हम उठ गए, ठीक है, पर हमने क्या किया, साथ वाले कमरे में जाके लेट गए वापस से लेट गए, चलो उठ रहा हूँ, अभी 2 मिनट में उठ रहा हूँ, या अभी 2 मिनट में उठ रही हूँ, या ड्राइंग रूम में पहुँच गए, वहाँ पे सोफे पे लेट गए।
तो इस आलस का भी क्या फायदा हुआ? अरे आपने अलार्म लगाया, कुछ तो क्रिएटिव बनिए ना। ये इधर लेट गया उधर लेट गया, उसका क्या फायदा हुआ? देखिए दिन जो है ना ये हमारे हाथ में है कि या तो हम इसको सोने में गुजार दें या इसका सोना बना लें, ये हमारे हाथ में। देखिए सपने हमारे होते हैं, हमने कुछ बनना है, हमने कुछ लाइफ में करना है, तो एफर्ट्स भी तो हमारी होनी चाहिए ना। फिर हम किसी और के ऊपर थोड़ा ना डिपेंडेंट रहेंगे, फिर हमें ही एफर्ट्स करने हैं और वो करने ही हैं। और वैसे सीधी सी बात है, सपने वो थोड़ी ना होते हैं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। एक ना मैंने बड़ी अच्छी सी लाइन पढ़ी, आपको बात करते करते ना आपसे मेरे को ध्यान आया कि एक ख्वाब ने पूछा एक इंसान से कि उठ रहे हो या टूट जाऊं? तो अगर ख्वाबों को पूरा करना है ना फिर तो उठना ही पड़ेगा। ये आलस, ये काम नहीं आएगा। उठ गए तो उठ गए, बस ये होना चाहिए। अब आता है 5th पॉइंट। सुबह उठते ही क्या करते हैं कई लोग, सीधा ब्रश करने चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी। जो हमारा बासी मुंह होता है ना, जो रात भर से मुंह बंद है उसको बासी मुंह ही बोलेंगे ना। जो बासी मुंह होता है उसमें कुल्ला करने की बजाय, ब्रश करने की बजाय ना पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही आँख खुलती है, बाथरूम जाते हैं, कुल्ला करते हैं और नहा के बाहर आ जाते हैं। तो उठते ही ना तो कुल्ला करना है यानी ब्रश करना, उठते ही पानी पीना है। जो बासी मुंह होता है ना, इसमें अगर हम पानी पिएंगे तो हमारे अंदर की जो पाचन क्रिया होती है उसके लिए बहुत बेहतर है। और नहाना भी है ना तो एकदम से नहीं नहाना, थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल आने दो तब नहाना है, एकदम से नहीं नहाना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ठीक है अगर पीना ही है तो हम चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। बेड टी का तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। देखिए सुबह सुबह जो मैं बात कर रही हूँ ना, उठते सारी ये चीज़ नहीं करनी। हाँ आप पानी पीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, पर चाय कॉफ़ी नुकसान करेगी। अच्छा कई बार कुछ लोग तो जैसे आदत होती है ना, उठे और सिगरेट ली और बाथरूम में, तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही नहीं है। आप नशा कर रहे हैं सुबह सुबह, बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी बॉडी है, आप रखिए इसका ख्याल। सुबह सुबह किस लिए? एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि नहीं मैंने नहीं लेना। ये चीज़ नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अभी तो स्वाद दे रही है, बाद में तंग हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ पर भी कंट्रोल कीजिए। अब आता है 6th पॉइंट। सुबह उठते सारी, जैसे बेड के पास रिमोट रखा होता है तो उठते सारी टीवी ऑन कर लिया, बस। मतलब आदत ही बना रखी है कि सुबह आंख खुलेगी तो टीवी भी खुलेगा, रात को जब सोएंगे तो टीवी भी बंद होगा। मतलब रिमोट बेड पे रखा है, ये चीज़ भी नहीं करनी। सुबह उठते ही हमने टीवी चला लिया, मान लीजिए न्यूज़ चैनल लग गया तो कोरोना की न्यूज़ आ रही है, ठीक है, कि इतने लोग संक्रमित हैं और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतने लोग मारे गए, या यहाँ पे बाढ़ आ गई, या यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, या इस तरह से हुआ। मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़, और सुबह से ही मन जो है ना घबराना शुरू हो गया कि ये भगवान क्या हो रहा है देश में। तो बेस्ट क्या है, देखिए सुबह सुबह का बाहर का अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे ना, मौसम देखेंगे, बाहर का वातावरण देखेंगे, बहुत बहुत कूल होता है, बहुत शांत होता है। हमने भी उसी तरह से रहना है। हम सुबह सुबह खुद ही अशांत हो रहे हैं, मतलब हम खुद ही अशांति को मौका दे रहे हैं कि हम परेशान हो। तो इसलिए मत देखिए थोड़ी देर, सारा दिन तो चलेगा ही, सारा दिन तो देखेंगे। हम बात कर रहे हैं सुबह सुबह उठते सारी। सुबह सुबह फिर हम नेगेटिव हो जाएंगे ना सुबह सुबह ही उठते सारी, फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। अब आती है 7वीं बात, और वो ये कि हम उठते सारी एक हमारी आदत ये भी होती है कि मोबाइल चेक करना। मतलब जैसे रिमोट रखा है ना बेड के पास, ऐसे मोबाइल भी रखा होता है। तो मोबाइल में कि क्या किसी का कोई मैसेज आया है, या फिर सोशल मीडिया सुबह उठते सारी, फेसबुक ट्विटर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, जो मैंने लिखा था उसके कितने कमेंट्स मिले, इस तरह की बातें, ये तो इतने नहीं मिले। तो सुबह से ही हम क्या होता है कि स्ट्रेस में आ जाते हैं। या फिर क्या किया कि सुबह उठते ही अपना लैपटॉप खोल लिया, अपनी ईमेल्स चेक करने लगे, अपना कंप्यूटर खोल लिया, देखने लगे, अपना काम शुरू कर दिया सुबह उठते सारी। उससे क्या होता है, उससे एकदम से ना स्ट्रेस आ जाता है। मतलब आप उठे हैं थोड़ी देर 15-20 मिनट, तो थोड़ा सा अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। देखिए अगर हम काम का स्ट्रेस सुबह सुबह ही ले लेंगे तो कैसा निकलेगा हमारा सारा दिन। और ये जो स्ट्रेस लेने से ये थोड़ी ना है कि हाँ हमारी मुश्किलें आसान हो गई, मतलब काम आसान हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। बल्कि हमारा आज का सुकून भी चला जाता है स्ट्रेस लेने से। इसलिए थोड़ी देर तो बचे इनसे, थोड़ी देर तो मी टाइम रखें ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट
8th पॉइंट ये कि सुबह उठते सार से ही चालू नहीं हो जाना। चालू नहीं हो जाने का क्या मतलब है? आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, बहस नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे एक हस्बैंड सुबह उठे अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, अरे रात को क्या खिला दिया था, पेट बहुत हैवी हो रहा है, या मैं तो सारी रात सोया नहीं, तंग हो गया। सुबह सुबह फिर वाइफ बोलेगी मैंने क्या खिला दिया था, फिर वो बात जो है ना, धीरे धीरे बात छोटी सी है और वो बहुत बड़ी बन जाती है। या फिर एक मदर है, वो अपने बच्चों को उठा रही है, उठ जाओ, उठते क्यों नहीं हो, मतलब खुद भी परेशान है, बच्चों को भी जल्दबाजी में उठा रही है, उठ जाओ, कितनी देर हो गई, कब से उठा रही हो। फिर वो क्या करेंगी कि जैसे रूम का पर्दा हटा देंगी, एकदम से बहुत तेज लाइट आएगी, या कमरे की लाइट जला दी। उससे क्या होता है कि ना बच्चों को भी गुस्सा आता है, क्या है, वो तकिया रखेंगे अपने चेहरे के ऊपर, चद्दर ढकेंगे, क्या है अभी मत करो। तो सुबह सुबह से ही बदमज़गी शुरू हो गई, मूड खराब होना शुरू हो गया बच्चों का भी। फिर बच्चे ना तो ब्रेकफास्ट करेंगे, ना उठेंगे, ना बात करेंगे। उधर मदर का मूड भी खराब कि उठते नहीं है, मेरा कहना नहीं मानते, मेरी नहीं सुनते, ये सब गड़बड़ होता जाएगा। इसकी बजाय आप बच्चे के पास बैठें, उनका सिर सहलाएं, उनको आराम से गुड मॉर्निंग, जैसे दूसरे दोस्तों को अपना व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजते गुड मॉर्निंग के, बच्चों से भी आराम से बात करें, सिर सहलाएं उनका दिन भी तो अच्छा बीते ना। मम्मी अगर बच्चे से प्यार से बात करेगी तो बच्चों का दिन भी तो अच्छा बीतेगा ना। सिर्फ हम अपने लिए क्यों सोचें ना, सबके लिए सोचें ना, पूरी फैमिली के लिए सोचें। तो आराम से बच्चों से भी बात करें, खूब प्यार से उनको उठाइए और पूछिए कि क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, किस तरह से होगा। या अगर आप पर्दा हटा भी रहे हैं तो पहले ही उनको अलर्ट कर दीजिए, हाँ भाई देखो मैं पर्दा हटा रही हूँ, आंखों के ऊपर तकिया रख लो या चद्दर ढक लो। फिर मत बोलना कि एकदम से लाइट आ गई। आराम से प्यार से देखिए, सब कुछ अच्छा होगा। पर हम करते इसके ऑपोजिट है। उससे क्या होता है? फिर वही लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, फिर दिन खराब होता है। तो यही तो नहीं करना, यही तो नहीं करना। अब आता है 9th पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट। सुबह उठते सार ही हड़बड़ी नहीं करनी। अरे ये भी काम है, ये भी करना है, ये भी नहीं हुआ था, ये भी करना है, ये कैसे होगा, ये कितने बजे करूँगा, मतलब ये सब कुछ एकदम हौच पौच, एकदम से हड़बड़ाहट कि ये काम है वो काम है। तो अगर हमारी एक रूटीन बनी होगी ना, फिर ये हड़बड़ी नहीं होगी। फिर हमें पता होगा हमने क्या क्या काम किस किस समय करना, और वो सब होता चला जाएगा, आराम से होता चला जाएगा। देखिए ये जो सुबह का समय होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि सूर्य उदय हो रहा है, मतलब नया दिन निकला है, सूरज निकला है, बल्कि एक सृष्टि की ना बहुत शानदार रचना है ये दिन निकलना। अंधकार को मिटाकर और नई उम्मीदों की रोशनी भरती है ये हमारे दिलों में। तो क्यों ना हम इसको अपने दिल से ले लें, अपने दिल से लगा ले इस रोशनी को, और हम भी कुछ करके दिखाएं। ये सुबह सुबह हम टाइम वेस्ट करके, लड़ाई झगड़ा करके इतना कीमती, इतना अनमोल समय व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ क्रिएटिव बने, कुछ करें, इसका पूरी तरह से यूटिलाइज करें। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या है, ये तो बातें पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ कि अगर हमें बॉडी में कहीं दर्द होता है तो हम दवाई को लेके अपनी जेब में या हाथ में पकड़ के तो नहीं बैठ जाते ना, हमें उसको खाना पड़ता है ना। ऐसे ही जो विचार है, हाँ ठीक है आपको पता है ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, पर जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक क्या फ़ायदा होगा। कितनी बातें ऐसी हैं जो आप अप्लाई नहीं कर रहे, पता है फिर भी अप्लाई नहीं कर रहे। ज़रूरत आज इस बात को समझने की है। देखिए जितना आप खुद को तराशेंगे ना, हीरा तो भगवान ने सबको बनाया है, डायमंड्स हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। पर जितना आप खुद को तराशेंगे, मतलब जितनी चीज़ें जो पता है नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी, उतना ही लोग आपको तलाशेंगे। मान के चलिएगा, लोग आपको तलाशेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ एक लोग कि भाई हाँ ठीक है, ये तो पता लग गया क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, पर क्या करना चाहिए ये तो बताइए। तो इस बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक नीचे दे रही हूँ। और एक और भी है कि 11 हैबिट्स जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। सुबह सुबह की जो 11 आते हैं वो क्या हैं, या सुबह जल्दी क्यों उठें, बहुत सारी वीडियोस इसी बारे में है, मैं उनका लिंक नीचे दे रही हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये लगता है ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।